सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी कोई महिमा नहीं है, राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो ये जस गवाना ये उनके प्रताप से। कौन सा ऐसा सर्व रोगापशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांति प्रदम सर्वरिष्टानाम हरिर नामानुकीर्तनम। कोई भी अरिष्ट ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है, 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। नाम कीर्तन नहीं करवाओगे, पक्का हमें पता है, इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी कि ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। मीरा जी को एक भूतिया घर में रखा गया कि अब ऐसे नहीं मरी तो यहां तो भूत ही मार डालेंगे। मीरा जी ने गिरधर को विराजमान करके जे भी धूप आरती की, धूप की गंध जितने भूतों को लगी सब परम पद के अधिकारी बन गए, सब परम पद के अधिकारी। क्या भगवत आराधना, कौन सा ऐसा अरिष्ट है जिसका नाश ना हो जाए, लेकिन कोई समझते नहीं। राधा राधा राधा, नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः। एक बार जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, बिल्कुल साधारण बात, गांव के लोग, महाराज जी हमारी भैंस बहुत बीमार हो, वो मर गई तो हम गरीब आदमी मर ही जाएंगे, क्योंकि उसी के दूध से परिवार चलता है। हम छोटे थे, गुरुजी के पास नीचे बैठे थे, गुरुजी तखत में थे। अरे भैया हम तो कोई पशु के डॉक्टर थोड़ी है। कहा स्वामी जी हमें पता है आप कर सकते हो, एक अपनापन होता है। बस नारियल का कमंडल रखा होगा, नारायण नारायण नारायण, कटोरी में डाला और कहा लियो भैंस को पिला देना, अरे भैंस ठीक हो गई। अब जितने भैंस हो गाय के तो सब वहां भीड़ लगने लगी। गुरुजी ने कहा भैया पशु के डॉक्टर थोड़ी, वो बेचारा गरीब आदमी था, ऐसा कह रहा। संकल्प कर ले और संत कह दे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। तो उनके पास भजन है, उसके बल से मंगल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि वो कोई सिद्धि जानते हैं तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। उनके पास नाम बल है, उससे हो जाता है। जब अनंत महिमाशाली भगवान का नाम जब किया जाता है तो नाम चित्त का मार्जन करके, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। इतना ही को पाप नष्ट कर देता है, विघ्न नष्ट कर देता है, विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देता है। नातः परम कर्मा निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनु रजस्तमोभ्याम कलिलम तथोन्यथा। एक बड़ा रहस्य की बात इसमें कह रहे, जो हमारा प्रारब्ध भोग है ना, नाम से इसको 1 मिनट में मिटाया जा सकता है, किसी के भी, अपने या दूसरे के। लेकिन हम बहुत बड़ा प्रारब्ध मिटा रहे हैं। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाते हैं, आखिरी जन्म होना है, इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध को सह लेते हैं और आगे के जितने पीछे के जितने सबको भस्म करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस रहस्य के कारण बड़े बड़े संत अपने शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाते हैं। यद्यपि सामर्थ्य उनमें है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिटा सकते, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी कैसी सामर्थ्य भाई जी महाराज के चरित्र में पढ़ करके आप देखो, अभी कोई बहुत वर्ष थोड़ी हो गए भाई जी को अंतर ध्यान हुए। कैसी कैसी सामर्थ्य सिद्ध महापुरुषों में हुई है नाम के बल से। लेकिन उनके शरीर में, जिस दिन बाबा का शरीर पूरा होना था, अंतिम समय था, सुबह उठे, ऐसे सत्संग हाल में आए और कहा आज तो स्मशान होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बोले आज स्मशान होगा, किसी को समझ नहीं। अपने आप बैठ गए। जो भागवती कथा कह रहे थे आनंद चैतन्य ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि आप रुको, और 2 श्लोकों की व्याख्या की। यद्यपि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, अजन्मा है, विनाशी है। दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, इस शरीर का। व्याख्या की, पद्मासन लगा के बैठ गए, कहा शुरू करो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट बाद ही घटना घटती है। आश्रम में ही रहने वाला ठाकुरदास या भगवान दास, जो भी उसका नाम हुए, ऐसे नाम था, आया और कहा मोर पंख नहीं तुम नहीं। वो गया और गड़ासा लेकर, जिससे चारा काटा जाता है, 6-6 इंच के घाव बाबा के हुए। इतनी रफ्तार से मारा कि पूरी सभा लगी थी। पार्षदों को तो कुछ होश ही नहीं कि हो क्या रहा। सामने एक बुढ़िया माई बैठी थी, वो दौड़ गई और ऐसे पकड़, बुढ़िया माई उसको ऐसे पकड़ लिया। तब पकड़ते पकड़ते भी 5-6 गड़ासे बाबा के फव्वारे खून के से आखिरी बाबा के मुख से निकला, ओ शांत। हृदय विदीर्ण हो गया कि अरे ये क्या।
ये क्या लीला है? क्या वो जान नहीं रहे थे कि ये होने वाला है? पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज हमने बताया है, सुबह बैठे और कहा सुनो, जैसे शरीर हमारा छूटे ना, एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाना और उसमें पधराते समय सोचना कि भगवान विष्णु अपनी शेषशैया पर शयन करने जा रहे हैं और गंगा में प्रवाहित कर देना। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में कौन कौन हमारे साथ चलेगा? अपने शिष्यों से कहा। तो सबसे बड़े शिष्य शिवानंद स्वामी थे। तो उनका सरकार जहां आप वहां बोले नहीं, तुम विज्ञ हो, समस्त हमारा आंतरिक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम जन समुदाय को ज्ञान प्रदान करोगे। और कौन कौन चलेगा? तो 10 लोगों ने कहा कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ये किसी को पता नहीं था कि आज ही घटना घटने वाली है। ठीक है। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे आश्रम से हटकर, फिर आश्रम में बैठ जाते थे। जे लघु शंका के निकले तो एक बावरा आदमी जो वही आश्रम में ही आकर के टिका था, सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था साथ। बाबा सरकार रोज अपने भोग से दूध उसे पिलाते थे। जे लघु शंका को निकले 8-10 कुल्हाड़ ऐसे महापुरुष के जो अस्ते मात्र हो रहे शरीरा योग के पुंज एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मग्नानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लहू लुहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे साहब को मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार ने कहा था नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आई और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था। ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, पर वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप परिणाम अंत में, तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणा निधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिये ने देखा श्री चरण का तलवा तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख माला तान के बाण भगवान के चरणों में। जो नजदीक गया देखा द्वारिकाधीश भगवान कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्धान। भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं रहता कि शरीर को रोग है, कि शरीर कैसे छूटता है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत, जिनको मामा जी ही इसलिए कहा जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे बहनोई राम जी हैं। शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किए। बहुत ही करुणा मूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। हमने काशी में और यहां वृंदावन में भी दर्शन, बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था। और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा मां अपनी गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये मां का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते हो? जा रहे थे भगवत कथामृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था जो पास थे, राधा बरसाने से दर्शन करके गए थे। राधा किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसीलिए कल शाम के बहुत आर्त भाव से कह रहे थे कि 10 मिनट घर में कीर्तन कर लिया करो। आपके कमरे का वातावरण भागवती खो जाएगा यदि आप कीर्तन कर लेंगे। पर सुन लीजिए हमारी बात, माइक से कह रहे हैं तो भी नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, इसका मतलब आप कर नहीं रहे। अगर करते हैं तो सुन रहे हैं आप। 10 मिनट आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए। आपकी कुटिया का वातावरण भागवतिक हो जाएगा, कोई आपको मानसिक विघ्न नहीं होगा। 10 मिनट कीर्तन कीजिए। अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए, राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। जिस कुटिया में रोज नाम कीर्तन होता है उस कुटिया में कोई भी किसी अन्य के परमाणु में विक्षेप नहीं डाल सकते। ये रहस्य की बात है, पर कैसे मानोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन किए तो हमारी बात नहीं मानोगे। यदि हमारी बात आपके ऊपर शासन कर जाए तो आज से शुरू कर दोगे। आपकी कुटिया में 10 मिनट कीर्तन की ध्वनि होनी चाहिए। जैसे बड़े भाग्यशाली जन हैं, कई वर्ष पहले ये हुआ कि जिस कॉलोनी में रह रहे उस कॉलोनी में कीर्तन होना चाहिए। आज भी कीर्तन, कितना सुख मिलता है जब आसपास ये राधा नाम का कीर्तन करते हैं तो हृदय और 50 लोग पीछे चलते हैं नाम कीर्तन करते हैं, पूरी कॉलोनी में गूंजता है नाम कीर्तन।
आप अपनी कुटिया में अपने मंगल के लिए, अपने वातावरण अनुकूलित के लिए, जो आपके दिमाग को भागवतिक बना सके, 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, मान लीजिए, फिर आप परिणाम देखिए। जोर जोर से नाम कीर्तन कीजिए। नाम से समस्त त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपकी कोई त्रुटि हो गई है, कई तरह की त्रुटि हो जाती है। आप मंत्र जपते जपते कोई बोल दिए, कोई बात कर दिए, निषेध है मंत्र में, जब तक माला पूरा ना हो जाए तब तक नहीं। वैसे भी मंत्र में मान लो कोई शब्द ऐसा जो आप त्रुटि कर दिए हैं, तो जहां आप माला पूरा करें कि 11 माला हो गई, हमारा 21 माला हो गया, तो 5 मिनट नाम कीर्तन करें, तो जितनी भी त्रुटि होगी मंत्र जाप की वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही यज्ञ है, कुछ भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, वो पूर्ण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि आपके फल में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी यदि नाम कीर्तन हो जाता है हर अनुष्ठान के बाद। यश स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता में सद्यो वंदे तमच्युतम। कोई भी सत्कर्म में न्यूनता हो गई हो, नाम कीर्तन बाद में कर लो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। भगवान अच्युत का नाम सर्व मंगल करने वाला है। भगवान का जो नाम जब करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। क्या बकाया रह गया जब भगवान ऋणी हो गए, आप राधा 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 प्रियालाल ऋणी हो जाएंगे। जिस समय गोपीजनों से प्रेम विवश होकर भगवान कहते तो कहते मैं बहुत काल तक आपकी सेवा करूं तो भी आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर समय गोपी नाम जप कर रहे हैं, हर समय प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। जीवन का परम साधन, परम लाभ यही। गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुन। ये जैसे नृत्य होता है ना, तो जो दुर्भागी है ना वो उपहास करते हैं हर वैष्णव के नृत्य को। भगवान यह कह रहे हैं गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ। मीरा जी पूरी रात रात नृत्य करती थी, गिरधर के सामने कीर्तन करते हैं। ये अपने लोग जो राधा राधा नाम कीर्तन करके नृत्य करते, तो गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे नाम का गायन करते हुए, नर्तयेन् मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में नृत्य करता है, तो इदं ब्रवीमि ते सत्यम। वैसे भगवान के वचन सत्य होते हैं, पर यहां प्रमाणित कर रहे हैं मैं सत्य कहता हूं, कृतोहम तेन अर्जुन, मैं बिक जाता हूं उनके लिए। ये लो, भगवान को खरीदने का उपाय नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य करना। मैं उनका बिका हुआ दास हो जाता हूं। अच्युत भगवान, अजित भगवान कह रहे हैं जितम तेन जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जिभ्याग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षर द्वयम। मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है 3 बार। किसका? बोले जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है, जीत गया वो, मेरे से जीत गया। माया से जीतने की क्या बात। चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अपवित्र ही क्यों ना हो, यदि नाम कीर्तन कर रहे हो, मुख जूठा है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र देश में हो, कहीं भी, तो बोले न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टेपि निषेधोस्ति श्री हरिर्नाम निलुब्धक। यदि मुंह जूठा है और मंत्र जप कर रहे हो तो ठीक नहीं है, नियम विरुद्ध आचरण है, ये गलती है, चूक है। लेकिन मुंह जूठा है, राधा राधा, कोई अपराध नहीं। नाम कीर्तन में एक अपवित्र दशा, मुंह जूठा हो जाना, वस्त्र अपवित्र होना, या अपवित्र काल, अपवित्र स्थान, अपवित्र देश, इसका कोई मतलब नहीं। नाम के लिए, मंत्र के लिए फिर आ जाता है। इसलिए नाम सर्वोपरि। चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ना शौचम कीर्तने तस्य स पवित्र करो यतः। शौच में बैठे हुए हैं आप, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, परम पवित्र, परम पवित्र है। उस समय आप नाम जप कर रहे, जो सदा सर्वदा हरि नाम जपता है, राधा नाम जपता है, वो स्वयं सबको पावन करने की सामर्थ्य रखता है। मंत्र के लिए निषेध, नाम के लिए निषेध नहीं है। किसी भी देश काल अवस्था में, शुद्धि अशुद्धि में आप हर समय नाम जप सकते हैं। जो
नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है, इसमें तुम संदेह मत करना। इसकी बराबरी में न कोई दान है, न कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या है, न कोई स्नान है। ये भूतल में महान वरदान है नाम, इसको पकड़ लीजिए। जीवन का सार है। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि नाम जप कर रहे हैं। नाम जापक के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता, ध्यान रखना। बहुत बड़े सामर्थ्यशाली प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, उनके आगे फिर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता, लेकिन जो निरंतर नाम जप करता रहता है उसको स्पर्श नहीं कर सकते। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे थे, एक सफेद पोशाक में बहुत ऐसा गणमान्य पुरुष की तरह सामने। तो भाई जी नाम जब माला पूरा हुआ तो कहा बाबूजी आके बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं? उनका डरना नहीं। तो क्यों डरेंगे, आप तो शब्द पुरुष की पोशाक धारण किए हुए। तो बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं। बोले मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको टोक सकता, लेकिन आपने टोका तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। उन्होंने कहा कि गीता के श्लोक गायन करने से प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोले पूरी कंठस्थ है, सुनाऊं आपको पूरी गीता प्रेत। उन्होंने कहा मैं साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा साधक हूं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं और ये मैं जानता हूं कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे से कुछ त्रुटियां हो गई जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो भाई जी ने कहा फिर मैं श्री कृष्ण से उपाय पूछता हूं। तो उन्होंने कहा आप जब याद करोगे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, आप मेरा कल्याण कर दीजिए। बहुत सी प्रेत योनि की और प्रेत लोक की बातें भाई जी से उनकी हुई। भाई जी ने उनका नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए सबसे प्रार्थना है मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या परम पद के लिए या शुद्ध ज्ञान के लिए या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है, और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो। या हमारे वृंदावन धाम की रजकण से प्राप्त हुआ आचार्यों की कृपा से महामहिम जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा हर समय रटते रहो। परम कृपालु राधा नाम आपको दिव्य बना देगा, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र के हृदय घायल हो गए, और फिर जब ये किशोरी रूप धारण करते हैं फिर क्या होगा? अरविंदाक्ष, उनमें अंजन, नीलांबर का घूंघट, सुंदर मांग भरी हुई, प्यारी जू के खूबी नामक जो कर्ण श्रृंगार उनको धारण किए हुए, बहुत सुंदर कंकन और चूड़ियां, नेत्रों में अंजन दिए हैं। अब लाडली जू जो लाल बने हैं, लाल जू का जो लाडली रूप है, कर कमल पकड़ा, लाडली जू जो लाल रूप से है। और कहा बाह गहिले चले चलिए जू कुंज में, चिते मुख हंसे मानो हे श्याम। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी छाती सो छराती लगाए। गौर श्याम कस्तूरी को मर्दन अंग में किए, मुरली धरे पीतांबर ओढ़े, कहती राधे हो ही श्याम। सखियों को अपार सुख मिलता है युगल सरकार की जब ऐसी शोभा होती है। कनक बेल श्री राधिका तो सुंदर श्याम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ। दोनों जब मिलित रूप तो सखियों का हृदय आनंद से भर जाता है। श्री स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जू, ये सब नित्य निकुंज से आई हुई सखियां अद्भुत रस प्रदान करने के लिए हैं। वृंदावन की रज का सेवन और रसिकों का संग, ये दो बात यदि जीवन में है तो परम पद
प्रियाजू की प्राप्ति, संसार से मुक्त होना ये स्वाभाविक हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि नाम जप की बात नहीं की। यदि रज शरीर में है और रसिकों का संग है तो नाम ही नहीं रूप प्रकाशित हो जाएगा। बहुत सामर्थ्यशाली ये दो बात है। प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए रसिकों का संग और वृंदावन की रज शरीर में लगी रही, ये रहस्य है। जल्दी ये कोई स्वीकार नहीं कर पाता। नहीं, हजारों बार प्रार्थना की, कितने साधक कितनी साध्वी अपने शरीर में रज का सेवन करते हैं। अगर करते हैं तो धन्य हो जाएंगे, देख लेना। नहीं करते तो करने लगे। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म आदि जो मुख्य मुख्य महापुरुष हैं, ये जिन परम पुरुष श्री लालजू महाराज को, श्री कृष्णचंद्र जी को सहसा अपने ध्यान में नहीं ला सकते, उन परम पुरुष को वशीभूत करने की वशीकरण चूर्ण शक्ति श्री वृंदावन की रज रानी है। रज रानी लगी है अर्थात राधा रानी की प्राप्ति निश्चित है। रसिकों का संग है तो रस रीति का अवगाहन करने का अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाएगा। जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है, ऐसे रसिक शरणागत को रस की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। बस वास्तविक शरणागति हृदय में हो। यहां अपनापन कहीं ना होना चाहिए, अपनी कोई चाह नहीं होनी चाहिए, अपनी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, तभी रस में प्रवेश होता है। यहां बहुत सी हमारी मांगे हैं, इसके कारण हमारे हृदय में वृंदावन में रहते हुए रस की बात सुनते हुए भी रस जागृत नहीं हो पाता। बहुत काल इसीलिए लग जाता है इन कामनाओं का नाश करने में। सच्ची मानिए, यदि विवेक पूर्वक आश्रित हो जाओ तो ये कामनाएं भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा घेरा कृपा सिंधु प्रभु कर देंगे कि आप विषय सेवन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा संसार की किसी वस्तु को चाहने लगता है तो मां उसको झटक देती है, उसको भय दिखाती है, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं देखना। ऐसे मेरे प्रभु हैं। हम लोगों का स्वभाव उनके ज्ञान समुद्र के आगे छोटे बच्चे जैसा है। जैसे बच्चे खिलौनों में आकर्षित होते हैं, ऐसे माया के रचे हुए विविध खिलौनों में पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं जो इन खिलौनों से खेलना बंद करके रोना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे खेल नहीं, अब मुझे अपनी मां की गोद चाहिए। वो बच्चा जैसे रोता है, ऐसे रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हमारा हृदय रोने लगे, मुझे प्रिया लाल चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये बड़ी दुर्लभ बात है और ये रसिक संग से आ ही जाती, क्योंकि ऐसा घेरा होता है। मन विषयों को चाहता है, विषय मिलेंगे नहीं तो फिर लगता है अब इससे बचे कैसे। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये बचने का सिद्ध उपाय है। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। कोई भी चित्त वृत्ति आपको फंसा नहीं पाएगी, सब भला होगा। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ ये स्वयं जपो और जिनके मुख से निकलता है उनकी चरणों में प्रणाम करो, उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करो। होए विषय विषनाश, ये जो विषय रूपी विष हमारे हृदय में फैल रहा है इसका नाश हो जाएगा, सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, इस संसार रूपी महान फसाव से बचाकर सच्चिदानंद में स्थित करने की सिद्ध ये पद्धति है। मुख में नाम, हृदय में ध्यान। मान लीजिए, बार बार कर, शाम की भी यही कहा था, मान लीजिए। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया है, वृंदावन वास मिल गया है, तो दोष दर्शन मत करना। क्यों? यहां अगर हमें दोष दिखाई दे रहा तभी तो हम दोष दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं वृंदावनस्थेष्वप्येत्र दोषा नारोपयन्ति स्थिर जंगमेषु
आनंद मूर्ति स्वपराधीनस ते श्री राधिका माधवयो कथम स्युः। जो श्री जी की कृपा से वृंदावन आया, वृंदावन धाम में भले 1-2 दिन ही वास किया, उसको चाहिए कि अपनी दृष्टि बचावे, या जो अखंड वृंदावन वास कर रहा है, किसी भी प्राणी में दोष दर्शन यहां मत करना, क्योंकि सब राधा कृपा कटाक्ष से पूरित हैं। ये अभी उनमें दोष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दोषी नहीं होंगे, वो प्रियालाल को प्राप्त होंगे। आप ये विचार कीजिए कि प्रियालाल की कृपा से इनको वृंदावन वास मिला है, इनकी किसी साधना से नहीं मिला है। तो हो सकता है इनमें कोई असाधन हो, इनमें कोई त्रुटि हो, इनका स्वभाव कुछ बिगड़ रहा हो, पर महारानी जी ने पास कर दिया, इन्हें अपने महल में रख दिया है, तो हम इन्हें प्रणाम करते हैं। हम इनके दोष दर्शन नहीं करेंगे। बोले यदि दोष दर्शन किया तो बोले दोष दर्शन यदि किया वृंदावन वासियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, तो राधा माधव कभी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते। फिर जीवन का लाभ क्या रहा? श्री राधिका माधवयो कथम स्युः। वो आपसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? उनके द्वारा स्वीकार किए हुए निज जनों पर आप दोष दर्शन करें। नहीं, दोषी हैं तो कहते रहे कि हो सकता है उसमें दोष हो, पर वो रहेगा नहीं, उसका दोष नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रियालाल ने स्वीकार किया है। इसीलिए गीता में श्री भगवान जी ने कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। वो सांगोपांग दुराचार पापाचार करता रहा है, उसके मन में एक बात आ गई कि मैं बहुत पापी हूं, सत्संग सुनकर या जैसे भी, मेरा उद्धार तो सिर्फ भगवान की करुणा से हो सकता है, और उसने अंदर से भगवान का आश्रय ले लिया। अब उसे तुम पापी नहीं कह सकते हो। भगवान कह रहे हैं साधुरेव समंतव्या, अब उसे साधु मानो। साधु को साधु मानने के लिए कभी आज्ञा नहीं दी गई। वो साधु नहीं है, वो पाप आचरण करने वाला पापी रहा है, दुराचारी रहा है, पर उसने भगवान का आश्रय ले लिया है। अब भगवान कह रहे हैं करो सद्य ते साधु समानम, मैं साधु बनाऊंगा। अब वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। ये अनंत जन्मों के ऐसे दुर्वासनाएं परत की परत छुपी हुई कि साधन भजन करते हुए भी वो निकलती रहती हैं। अगर जरा संग हो जाए अंदर की वासना का, तो हमको कहीं ना कहीं आसक्त कर देती है। बड़े कृपालु हैं, वो हमारी चूक को ना देख करके वो करुणा करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो राधा माधव आप पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दोष दर्शन की आगे के श्लोक में निंदा की बात कर रहे हैं। ये वृंदावनवासी निंदन रता, ये वान वृंदावनम श्लाघन्ते तुलयन्ति, ये चकुधियो केनापि वृंदावनम, ये वृंदावनमत्र नित्य सुख चिद रूपम सहन्ते नवा, तै पापिष्ठ नराधमैर्भवतु स्वप्नेपि में संगति। जो वृंदावन वासी हैं, जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया है, यदि कोई उनकी निंदा कर दे, श्रीपाद कहते हैं कि पापिष्ठो नराधमई, सारे पुण्य उसके नष्ट हो जाएंगे। वो महापापी कि जो दुर्गति होती है उसको होगी। नराधमई, वो समस्त मनुष्यों में अधम गति को प्राप्त होगा। वैसे भी सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों की निंदा करने से हाथ को कुछ लगता नहीं, और पाप की पोटरी सर पर रखकर नरक जाना होता है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी भूल करो जिनको, भक्तों की निंदा तो भूल कर मत कर देना, कि सुकृत बहुत जन्म के क्षण में डारे खोए। एक क्षण में निंदा की भक्त वैष्णव महापुरुषों की, सब सुकृत नष्ट हो गए, सब भाव नष्ट हो गया। यदि कहीं तुमको ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो प्रिया जी से प्रार्थना करो कि मेरी दृष्टि पावन कर दो। आपने इनको पसंद किया, आपने स्वीकार किया, आपके महल में रह रहे, पर मुझे दोष दर्शन हो रहा, स्वामिनी मेरी दृष्टि को बदल दो। श्री वृंदावन के वास करने वाले की पूरी जिम्मेवारी प्रिया प्रीतम ले लेते हैं, तो परम बंदनीय और प्रशंसनीय हो जाते हैं।
चाहे वो ये क्रूरापि पापिनो में तो सताम संभाष्य दृश्या से। क्यों? क्योंकि अब वो ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। प्रिया प्रीतम बहुत कृपालु हैं। अगर कोई भी शास्त्रों को, भक्तों की महिमा को पढ़ के देखो तो दो चार की बात नहीं कहते, प्रायः ऐसे रहे जो माया में बहुत ही भ्रमित थे और सत्संग के द्वारा, संत साधु महात्माओं की कृपा के द्वारा वो ब्रह्म ऋषि बन गए, वो महापुरुष बन गए भगवान की आराधना करके। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत है तो उसको परम पद नहीं मिल सकता, नहीं, वो गलती का सुधार हो सकता है। प्रिया प्रीतम की शरण में है, सुधार हो जाएगा। बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है। जो मंदबुद्धि वैष्णव जनों की, कहीं के भी वैष्णव हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत आराधन परायण है, कभी भी उसकी छिद्रान्वेषण वृत्ति से दोष दर्शन न करे। ढूंढे कौन सा दोष हो सकता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। आपका चिंतन आपकी स्थिति से हो रहा है, उनका व्यवहार चिंतन उनकी स्थिति से हो रहा है। तो किसी की स्थिति में जब तक अपनी स्थिति नहीं मिलाओगे तब तक स्थिति का पता नहीं चलेगा। तो ये तो तुम्हें पता है नहीं कि अंतःकरण तदात्म क्या उसकी स्थिति में पहुंचे और बात जान ली। तुम तो केवल देह भाव में स्थित हो, तो देह भाव के अनुसार यदि किसी वैष्णव की, किसी भगत की, किसी बाहरी चेष्टा पर बड़े बड़े महापुरुषों की बड़े विचित्र लीलाएं होती हैं, उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। सत्संग हो रहा है, बीच सत्संग में सत्संग को रोक दिया श्री रामकृष्ण परमहंस जी, और लाओ वो ये पकोड़ा। विवेकानंद जी ने प्रार्थना की कि प्रभु सत्संग में बीच में कई लोगों की श्रद्धा बिगड़ सकती है। ऐसे भाव में उनकी, तो उन्होंने कहा कि शरीर रजोगुण से चलता है, यदि रजोगुण ना धारण करे तो अभी शरीर छूट जाए। जिस दिन मैं ना मांगू उस दिन जान जाना कि शरीर छूट जाएगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं मांगा, सबको भय लग गया और शरीर पूरा हो गया। महापुरुषों की क्या लीलाएं हैं, अपने समझ के बाहर हैं। अपने को तो सिर्फ अपने हृदय को देखना है। और श्री वृंदावन की तुलना, समानता अगर कोई इस भौम में किसी परम धाम से करे तो वो सच्चिदानंद मयत्व महाप्रेम में वृंदावन धाम की अवहेलना करता है। जैसे कोई आते हैं बाहर से, बोले हम जान लेते हो वृंदावन ही है। किसी भी पवित्र स्थान को लेकर वृंदावन की समानता में सिर्फ वृंदावन है। बोलो त्रिभुवन में ऐसा कौन सा स्थान है जहां इतने ठाकुर विराजमान हो, इतने शालिग्राम भगवान विराजमान हो, इतनी श्रीमद् भागवत विराजमान हो, इतने महाभागवत भक्त विराजमान हो, इतनी जगह अखंड नाम कीर्तन होता हो, इतनी जगह हजारों वैष्णव नाम जप कर रहे हो। ये तो बाहरी बात हुई। वो अंतर में जितने सिद्धाचार्य महापुरुष सब यहीं विराजमान है। स्वयं प्रिया प्रीतम यहां विराजमान है। दिव्य लीलाएं उनकी निरंतर यहां चल रही। यहां की समानता सिर्फ वृंदावन ही कर सकता है। वृंदावन की समानता सिर्फ वृंदावन, प्रिया प्रीतम की समानता सिर्फ प्रिया प्रीतम, दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय है। आगे की बात साधक के लिए कह रहे हैं। पहले में कहा दोष दर्शन नहीं करना, दूसरे में कहा निंदा नहीं करना। यदि निंदा करोगे तो पापिष्ठ नराधम दुर्गति को प्राप्त होगे, पक्की बात है। कई ऐसे साधक आते हैं कि हमारा सब कुछ लूट गया, पता नहीं क्यों भजन नहीं हो रहा। आपने कोई वैष्णव अपराध किया है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके भजन में विक्षेप पड़ जाए और घंटा 2 घंटा 4 घंटा यदि भजन में विक्षेप रहे तो ये जानना कि गुण धर्म से